नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन के ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी विषय के बारे में जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसका एक पार्ट पहले ही बना के हम डाल चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। क्या आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हमारे बालों का रंग, कद, काठी और नाखूनों का रंग, ये सब हमारे माता पिता से मिलते जुलते क्यों होते हैं, संततियों में ये मिलते जुलते क्यों पाए जाते हैं। तो इसके पीछे का राज है वो गुणसूत्र, जो हमारी छोटी सी कोशिका के अंदर केंद्रक में उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, उन्हें ही गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, वही जो होता है यही राज है। इसी से हमारे शरीर के जो वो होते हैं, शरीर की संरचना, शरीर के कुछ जन्मजात लक्षण भी होते हैं, बीमारियां, वो भी इसी से ही हमें मिलती हैं। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां होती हैं वो हमें गुणसूत्र से ही मिलती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गुणसूत्र के प्रकार के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था गुणसूत्र की परिभाषा, गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक्स पे बात कवर किया था हमने, 2 टॉपिक पे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर किया था, गुणसूत्र की संरचना और गुणसूत्र की परिभाषा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणसूत्र के प्रकार। देखिए, गुणसूत्र के प्रकार है, प्राणियों में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला है ऑटोसोम और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, पहला क्या है? ऑटोसोम, दूसरा है लिंग गुणसूत्र। आगे देखते हैं, पहला देख लेते हैं ऑटोसोम। ये लिंग गुणसूत्रों से अधिक संख्या में होते हैं। ये लिंग गुणसूत्रों से अधिक संख्या में होते हैं। इनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, इनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध ही नहीं होता है। और दूसरा देख लेते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ये संतति में नर तथा मादा लिंग का निर्धारण, यानी कि संतति जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति उत्पन्न होती है, ये उसमें स्त्री और पुरुष के लिंग का निर्धारण करते हैं, जेंडर को निर्धारित यही करते हैं। और उनमें से कौन से गुणसूत्र होते हैं जो जेंडर को निर्धारित करते हैं, उन्हें एक्स और वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, वैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। 46 में से इतने एक्स और वाई गुणसूत्र निकाल दो, कितने बचेंगे? 44 गुणसूत्र बचेंगे। ठीक है, 2 गुणसूत्र तो निकल गए, 44 गुणसूत्र बचे। तो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं उन्हें, लिंग जोड़े पे पाए जाते हैं, एक्स और वाई। तो बहुत लोग आजकल समाज में यही चला आ रहा है कि लड़का और लड़की, ठीक है, लड़का लड़की होने पे लड़की का कोई दोष नहीं होता है। हम तुम्हें क्रॉस बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा दें तुम्हें क्रॉस बना के। जैसे ये मादा के पास एक्स गुणसूत्र है, ठीक है, और वाई और एक्स पुरुष के पास गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये मादा है, मादा के पास एक्स ही मिलेगा, मादा के पास वाई नहीं। लिंग लड़का और लड़की का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है, पुरुष के गुणसूत्रों से होता है लड़का और लड़की का लिंग निर्धारण। ठीक है, तो देखिए क्रॉस बनाते हैं। एक्स से जब एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? डबल एक्स आया, क्या बना? लड़की बनी। ठीक है, फिर एक्स से जब वाई मिला, लड़का बना। एक्स से फिर एक्स मिला तो क्या बना? लड़की बनी। फिर एक्स से जब वाई मिला तो क्या बना? लड़का बना। यानी कि जब एक्स से एक्स मिलेगा, क्योंकि लड़की के स्त्री के पास तो एक्स गुणसूत्र ही है, उसके पास कोई चांस ही नहीं होता है गुणसूत्र वाई गुणसूत्र का। चांस तो नर के पुरुष के पास होता है वाई गुणसूत्र देने का, और वाई गुणसूत्र जो होता है वो पुरुष के पास होता है। एक्स एक्स होगा तो मादा मिलेगी, एक्स वाई मिलेंगे तो पुरुष, फिर एक्स एक्स मिलेगा
तो फिर मादा XY मिलेंगे तो पुरुष। ठीक है, आगे इतना समझ में। आगे देखते हैं गुणसूत्र की आणविक संरचना। गुणसूत्र की आणविक संरचना, ठीक है, गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसमें 35% DNA, 60% हिस्टोन प्रोटीन, तो और अन्य भी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन में अन्य भी प्रोटीन आते हैं 60% प्रोटीन में, तथा 5% RNA होता है। क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाँच % क्या होता है? RNA होता है। और डुपर और हेंस रिस के अनुसार गुणसूत्र का प्रत्येक क्रोमेटिड एक लंबे तथा कुंडलित DNA का बना होता है। किसका? लंबा। और जब भाई केंद्रक में DNA पड़ा रहेगा, जीव द्रव्य में ऐसे ऐसे करके केंद्रक की बना के ऐसे से ये DNA पड़ा रहेगा तो कुंडलित हो ही जाएगा, और लंबे कुंडलित DNA का बना होता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले DNA की लंबाई गुणसूत्रों की लंबाई की तुलना में कई गुना अधिक होती है। गुणसूत्रों की जो लंबाई होती है उसमें DNA की लंबाई ज़्यादा होती है, जबकि DNA गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आया। सरल भाषा में हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। पसंद आया हो तो पूरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। आगे के वीडियो में हम और इससे अच्छा भी लेके आएंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद।